हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप? होप सो क्या सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये है मॉर्निंग का टाइम। हम लोग सब लोग निकल चुके हैं एंड आज हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो अब बाय टाइटल थंबनेल के थ्रू आपको पता चल गया होगा, सो आपको बता देते हैं। सो हम लोग आज जा रहे हैं झांसी ओरछा प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए। सो ये हमारा कोई प्लान नहीं था, ये अनप्लान था। बट कहते हैं ना कि जब प्रभु का बुलावा आ जाता है सो कैसे भी आप उनके दर्शन के लिए पहुंच ही जाते हैं। सो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड हम लोग के साथ जा रहे हैं भैया भाभी, मेरे जेठ जेठानी एंड उनके बच्चे। सो हम लोग बस यही इतने लोग थे एंड हम लोग गए थे फ्राइडे को। सो मॉर्निंग में हुई थी बारिश और वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा था एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेदर था, क्लाउडी था। सो मतलब धूप नहीं थी, बट जैसे हम लोग झांसी पहुँच जाते हैं ना ओरछा, वैसे सारे जो क्लाउड है वो भाग जाते हैं, मीन्स धूप हो जाती है। एंड कौन कौन ओरछा जाके प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए हुए हैं सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ एंड मध्य प्रदेश के ओरछा का राम राजा मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजे जाते हैं एंड गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, मीन्स इन्हें बंदूक की सलामी दी जाती है एंड पाँचों पहर इनको सल्यूट किया जाता है। सो यहाँ की ये राजा है, सो काफ़ी मान्यताएं हैं। सो आगे आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं एक ढाबे पे, तो चाय वगैरह लेंगे और आज का वेदर बहुत अच्छा है। बारिश हुई है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे अभी क्लाउड है, तो हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। तो अभी वेदर बहुत अच्छा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी हम लोग चलते हैं, चाय वगैरह देखते हैं। वहाँ पे भी सब लोग खा रहे हैं। आव्या को नींद आ रही है। सो मैं घर से ही मॉर्निंग में बना के लाई थी ये डोसा और नारियल की चटनी वगैरह। बिकॉज बच्चे हैं ना, तो ट्रैवल में मतलब घर से कुछ ना कुछ तो कैरी करना पड़ता है। सो यहाँ पे सब ने डोसा वगैरह खाया, चिप्स चाय वगैरह, ये हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, ज़्यादा नहीं रुके थे बिकॉज हम लोग को काफ़ी जगह जाना भी था। यहाँ पे ये आ गए थे हमारी कुल्हड़ वाली चाय, जो कि कुल्हड़ वाली चाय अच्छी लगती है। एंड भाई साहब, ये जो ऑरेंज का छिलका है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस मैं बहुत अच्छे से ट्रेवल करके पूरा जाके वापस भी आ गए थे, बिकॉज मुझे बाय रोड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वॉमिट की। एंड ये जो रेमेडी है ना बहुत ही बेस्ट है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है रोडवेज में दिक्कत होती है, सो ये डेफिनेटली ट्राई कर सकता है। सो जो ओरछा के बुंदेला राजा मधुकर शाह जी थे, वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उनको जो पत्नी थी गणेश कुंवरी, वो प्रभु श्री राम जी के बहुत बड़ी भक्त थी। सो दोनों जन में कुछ कहा सुनी हो जाती है। सो राजा जी कहते हैं कि क्या प्रभु श्री राम जी को ओरछा ला सकती हैं। सो उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली एंड वो अयोध्या के लिए निकल गए। सो अयोध्या में उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करी। सो जब प्रभु श्री राम जी प्रकट नहीं हुए, सो अपने वो प्राण त्यागने वाली थी, सब तब जाके प्रभु श्री राम बाल रूप में उनके मतलब दर्शन देते हैं उनको। तब महारानी जी प्रभु श्री राम जी को ओरछा चलने के लिए कहती हैं। तो प्रभु श्री राम जी उनके सामने कुछ शर्त रखते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती है कि पहली शर्त होती है कि यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में ही होगी और मूर्ति जहाँ रख दी जाएगी वहाँ से ही उठेगी नहीं। एंड तीसरी शर्त ये होती है कि मतलब आपके राजा वहाँ के राजा नहीं होंगे। सो महारानी ये सारे शर्त मान लेती हैं। सो तब वो प्रभु श्री राम जी की बाल रूप मूर्ति अयोध्या से ओरछा लेकर आती हैं। फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं प्रभु श्री राम जी की नगरी। एंड जब वो महल में लेकर आती हैं, सो मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एंड तब तक वो सोचती है कि मूर्ति को कहाँ रखें, सबसे साफ़ सुथरी जगह क्या होती है। सो उनको याद आता है कि रसोई सबसे साफ़ सुथरी जगह होती है। सो वो रसोई में प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति है वो रख देती हैं एंड मंदिर को जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। सो तब महल के सामने ही चतुर्भुज टेम्पल जो है वो बनाया जाता है। सो बहुत ही बड़ा सा मंदिर है। तो अभी आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो फिलहाल यहाँ पे हम लोग चलते हैं, प्रभु के करते हैं दर्शन एंड आपको भी कराते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एंट्री, मंदिर में चलते हैं, राम जी के करते हैं दर्शन, आपको भी कराते हैं अगर पॉसिबल रहा तो। बस कैमरा वगैरह आई थिंक अलाउड नहीं है, देखते हैं। जब मंदिर बन के तैयार होता है चतुर्भुज टेम्पल, सो प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति है वो वहाँ पे ले जाने के लिए मतलब जैसे ही लोग उठाने की कोशिश करते हैं तो मूर्ति बिल्कुल भी नहीं हिलती। सो तब जाके रानी को याद आता है कि प्रभु श्री राम जी की जो शर्त थी वो क्या थी। तो
तब से ही उनकी जो रसोई है वहीं पे उनका मंदिर बनाया गया है। एंड जो पूरा उनका महल था, पूरा महल ही मंदिर बना दिया गया। एंड ये है वो चतुर्भुज टेम्पल, जो कि भाई साहब लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, बहुत ही प्यारी मंदिर है। तब जाके राजा जी सोचते हैं कि मंदिर तो बना लिया है, तो भगवान जी को विराजमान तो करना ही है। तब जाके वो विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी एंड राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो है वो स्थापित करते हैं। वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए। एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से कैमरा वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सो मैंने बस ऐसे छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो दर्शन तो हम लोग को बहुत अच्छे से हो गए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। अब आप मंदिर में जाते हैं थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, बट उतना नहीं था, नॉर्मल था। सो बहुत अच्छे से हम लोग को दर्शन भी हो गए थे। एंड यार बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन वगैरह हो रखा। सो यहाँ पे हम लोग को प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद जैसे आप आगे जाते हैं, सो ये भगवान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे ये है हमारे प्रभु श्री राम जी। सो दर्शन आप लोग कर लीजिए। मैंने बहुत छोटी सी क्लिप ली हुई थी। तो जहाँ पे आप दर्शन करते हैं उनके जस्ट सामने ही राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी विराजमान है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से हम लोग को दर्शन हुए। तो इस मंदिर में राजा राम जी के साथ माता सीता है और भाई लक्ष्मण है, महाराज सुग्रीव और नरसिंह भगवान के साथ विराजमान है। तो बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। दिस इज द चतुर्भुज टेम्पल, जो कि भाई सब बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब मंदिर में आरती होती है ना, तो आरती के टाइम पे जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है वो गन द्वारा सल्यूट दिया जाता है यहाँ पे। जब भी आप यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ की बहुत ही फेमस पूरी सब्जी है तिवारी जी की, जो कि भाई साहब आपको मतलब खानी तो बनती ही है। सो यहाँ पे ये रायता वगैरह आपको सबको साथ में मिलता है, बिना अनियन एंड गार्लिक की होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। सो ये हम सब ने अभी खाया है। उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाहर। ये कुछ इस तरीके का है, मंदिर के जस्ट सामने ही है। यहाँ की वजह पूरी और तिवारी जी की पूरी सब्जी। तो मंदिर में आरती के बाद 21 तोपों से अभिनंदन किया जाता है। सो दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। सो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। सो गाइस, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम पे आए हैं, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। सो मिलते हैं आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो एंड में मैंने लगा दिए हैं कुछ पिक्स जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल आई हुई थी। सो प्यार से बोलिएगा जय श्री राम।